स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमण से आई दिक्कतों के चलते अंबाला से रोहतक पीजीआई में किए गए शिफ्ट। अनिल विज को दी जा सकती है प्लाज्मा थेरेपी, डॉक्टर कर रहे हैं विचार। पीजीआई ने कहा 1 सप्ताह में ठीक होने की उम्मीद। कोरोना संक्रमण के चलते हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज को आई दिक्कतों के कारण देर रात उन्हें रोहतक पीजीआई में अंबाला से शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर वार्ड नंबर 24 में उनका इलाज चल रहा है। इसी को देखते हुए अनिल विज को पीजीआई के डॉक्टर प्लाज्मा थेरेपी देने पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल अनिल विज की स्थिति स्थिर बनी हुई है। गौरतलब है कि कोवैक्सीन की डोज लेने के बावजूद भी अनिल विज कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे और उनका अंबाला की सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा था। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला छावनी सिविल अस्पताल से पीजीआई रोहतक शिफ्ट कर दिया गया। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के जनसंपर्क विभाग के इंचार्ज डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को निगरानी के लिए पीजीआई एमएस में भर्ती किया गया है। उन्हें संस्थान के स्पेशल वार्ड में देर रात भर्ती किया गया। रोहतक पीजीआई की टीम प्लाज्मा थेरेपी देने पर विचार कर रही है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ठीक है और जल्द ठीक होकर वापस घर आएंगे। वहीं डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जब तक मंत्री की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक कृपया उनसे मिलने अस्पताल न आए। डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने कहा कि वो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने इलाज के लिए पीजीआई एमएस को चुना है। डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने कहा कि पीजीआई एमएस प्रबंधन को पूरा विश्वास है कि अनिल विज बहुत जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटेंगे। जहां तक स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कोवैक्सीन देने की बात है तो वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडी से पहले ही उन्हें कोरोना संक्रमण हो गया था और जिसका इलाज चल रहा है। जब अनिल विज रोहतक पीजीआई पहुंचे तो उन्हें बुखार था और जिसके दवा उन्हें दे दी गई है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी हैं, वो रात को करीब 10:30 बजे के करीब हमारे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इनको कोरोना की शिकायत थी जिसका ट्रीटमेंट अंबाला में चल रहा था और उनको एक कोर्स रेमडेसिविर जो कि एंटीवायरल ड्रग है दिया जा चुका है। वैसे जो इनकी हालत है वो स्टेबल है, लेकिन जो टेस्ट हुए हैं उनके जो स्कैनिंग में थोड़े पैचेस आए और फीवर की शिकायत थी। तो ये देखते हुए कि पूरा इलाज होना चाहिए, उन्होंने अपने आप को हमारे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एग्री किया, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। उनका पूरा विश्वास है कि जो हमारा सरकारी तंत्र है वो पूरी तरह से समर्थ है इलाज करने में। मैंने जैसे आपको बताया वो स्टेबल थे, लेकिन सिम्टम्स हैं जैसे कि कुछ फीवर था उनको, तो दवाई तो पहले दी जा चुकी थी। जब सिम्टम्स आते हैं तो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे फीवर आ गया तो फीवर की दवाई दे दी। तो जब वो कल रात को आए तो वो ठीक थे और अभी भी वो ठीक हैं। सवेरे उन्होंने अंडों का सेवन किया, चाय ली और दलिया खाया और फीका दूध पिया। और हम सीरियसली ये विचार कर रहा है हमारे संस्थान कि उनका जो इलाज है वो किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। उनको प्लाज्मा थेरेपी देने पर सीरियसली विचार हो रहा है। देखिए, जो कोवैक्सीन दी जाती है, कोवैक्सीन भी एक तरह का संक्रमण है। वो बड़ा हल्का संक्रमण होता है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक एंटीबॉडीज़ पूरे ना बने हों तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता। तो वो संक्रमण उनको हुआ क्योंकि उनका पूरा ट्रीटमेंट वैक्सीन से नहीं हुआ था। मतलब मैं बताना ये चाहूँगा आपको कि उसमें 42 दिन लगते हैं एंटीबॉडीज़ बनने में, तो संक्रमण इनको पहले ही हो गया। तो जब ऐसी हालत होती है कि वैक्सीन दी गई है और संक्रमण हो जाए तो फिर और ज़्यादा संक्रमण होता है वो, क्योंकि दोनों तरफ से मार लगती है कि जो वैक्सीन दी गई है वो भी संक्रमण है, हल्का संक्रमण, और संक्रमण पूरा भी हो गया। तो इसलिए ये ऐसी कंडीशन हुई इनकी। देखिए, हमारा तो विश्वास ये है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। एसएस शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।